दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमरनाथ कुशवाहा और आज वीडियो मैं बहुत दिनों बाद लाइव लेकर के आया हूं ये बातचीत करने के लिए। आप सभी जैसा कि जानते हैं ज़्यादातर लोग, मैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस का लीडर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे इश्यूज जो ऑलमोस्ट हर लीडर को एक बार उसे गुजरना पड़ता है। आईडी ब्लॉक होना, टीम इधर की उधर करना, पेमेंट होल्ड करवाना, अ, और बहुत सारे रफ एलिगेशंस लगाना, ये ऑलमोस्ट हर लीडर के साथ में हुआ है। तो जब मेरे साथ हुआ उसके बाद से मैंने प्रोडक्ट बेस को अलविदा बोल दिया था, छोड़ दिया था। मैं मनी मार्केट में गया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, सुना, समझा। कहीं पर अच्छे अच्छे इनकम भी हुए, कहीं पे लॉसेस भी गए, बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला। ठीक है। और दो बहुत सारी बातें समझ में आई, मैं कुछ ही बातों का जिक्र करूंगा। सबसे पहला चीज़ ये समझ में आया कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस से आउट हुआ या मनी मार्केट में भी थोड़ा सा सफ़र करने के बाद से अपनी ज़िंदगी को उठा करके देखा, तो पता ये चला, एक मिनट के लिए सोचा कि अगर आज मैं अपने जीवन से नेटवर्क मार्केटिंग या मनी मार्केट निकाल देता हूँ आज के आज, तो ऐसा कौन सा स्किल है जिसकी दम पर मैं इनकम कर सकता हूँ। तो ऐसा समझ में आया कि ऐसा स्किल तो हमने कुछ डेवलप ही नहीं करे हैं, राइट। इसके लिए हमने अपना भी एक एजुकेशन का सिस्टम चलाने की कोशिश किया, शुरुआत करने की कोशिश किया, जहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और इन्फ्लुएंसिंग मार्केट, ये बहुत सारी चीज़ें, जीएसटी भरना, आईटीआर भरना, ये तमाम तरह की स्किल को लेकर के मैंने काम करने की शुरुआत किया। अब उसमें इश्यूज ये आ रहा है कि हम इंडियंस लोग हैं और जैसे तैसे डिग्री के लिए कैसे भी मार पीट करके अभाव में प्रभाव में पढ़ लेते हैं, नहीं तो पढ़ने का कोई खास इंटेंशन अपने पास होता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जब ये चीज़ों को लेकर के हम लोग न्यू एज में जाते थे, तो जॉब की मेंटेलिटी उसको एडॉप्ट करने वाले बहुत रेयर केस में लोग हैं। ठीक है। जब एजेड में जाते थे तो ऐसा होता था कि मेरी तो उम्र ही चली गई है पढ़ने लिखने की। ओके, कोई नहीं, कुछ दिन तक उसको काम को किया गया। लोग सीखें या ना सीखे, जहां पर अपने पास हुनर नहीं था, आज वहां पर वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें अपने को आ गई। यानी अगर आज अपने जीवन से डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का अस्तित्व खत्म भी हो जाता है तो भी अपन जीरो नहीं होंगे और मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। लेकिन चूंकि सपने हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सपने हैं। ठीक है। तो अब भी रिसेंटली 1 जून 2026 को सिस्टम शुरू हुआ है, वाराणसी से ही, बनारस से ही शुरू हुआ है। और मैं प्लान नहीं बताने आया हूँ, प्लान बिल्कुल भी मैं जिक्र नहीं करने आया हूँ, बट एक लंबे अरसे के बाद, करीब करीब 4 साल के बाद फिर से प्रोडक्ट बेस में आना मजबूरी नहीं रही है, अपनी सोच समझ और बुद्धिमत्ता रही है। बहुत से लोगों को इस बात से खुशी हो रही है कि गए थे घूम फिर के, फिर प्रोडक्ट में आ गए, प्रोडक्ट में ही गुजारा है। तो डजंट नॉट मैटर, मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट मैं कुछ चीज़ें आज बात करने आया हूँ। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग करते हो, इसमें कोई पक्षपात की बात मैं नहीं करूँगा, राइट। जो डायरेक्ट सेलिंग में स्ट्रगल फेस करने को मिला है, ठीक है, उसी पर मैं 4 पॉइंट है, उन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब हम किसी को अपने अभाव में प्रभाव में प्लान दे करके, चाहे रिश्ता का वास्ता दे करके, चाहे कैलकुलेशंस को दिखा करके ज्वाइन करा भी लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते, वो टीम नहीं बना पाते, या लोगों के साथ में प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाते, रिटेल नहीं कर पाते, तो जब उनको इनकम नहीं होती है तो 6 महीने साल भर बाद जब भी मिलते हैं या साथ में रहते हैं तो घूम फिर के ये बात आ ही जाती है कि तुमने मुझे जोड़ा था, तुमने मुझे प्रोडक्ट दिए थे, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, हमने भी जुड़ा था। ये डायलॉग आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि ये शिकायत ही खत्म हो जाए, चाहे वो लीडर ज्वाइन करे, चाहे वो यूजर ज्वाइन करे, प्रोडक्ट लेकर के शुरुआत करे, अगर वो ये शिकायत ही खत्म कर दे, मतलब भविष्य में भी वो बोलने का उसको चांस ही ना मिले कि तुमने मुझे फंसाया था, तुमने मुझे प्रोडक्ट दिया था, हमने भी किए थे, ये वो तमाम तरह की चीजें, कैसा रहेगा? मेरा आपसे सवाल है। मजा आएगा ना? हम निश्चिंत हो जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी बताएंगे ना, तो ये टेंशन नहीं रहेगा कि कल को उठेंगे तो बोल देंगे कि तुम भी तो मुझे जोड़े थे, तुमने भी तो प्रोडक्ट दिया था एंड ऑल दैट। ठीक है। यस, कितना मजे की बात है ना, ये एक सिंपल सी लाइन है लेकिन कितनी मजे की बात है। अगर कोई हमसे शिकायत ही ना कर पाए तो ठीक है, ये पहली बात रही। दूसरी बात, ठीक है, ज्यादातर सिस्टम में, मैं बोल सकता हूं ज्यादातर, मैक्सिमम सिस्टम में एक चीज कॉमन सी देखने को मिलती है, जिससे आप भी गुजरे होंगे और हम भी गुजरे हुए हैं। ठीक है। आईडी ब्लॉक होना, पेमेंट होल्ड करवाना, टीम को इधर उधर करवाना, अपने ऊपर अपलाइन को बिठा देना किसी दूसरे नए व्यक्ति को,
ठीक है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे आईडी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, ये आपको देखने को मिला होगा और आप इसके भुक्तभोगी होंगे। अगर आपको कंपनी के साइड से लिखित में मिल जाए, ठीक है, आपके और आपके टीम का, कि पूरे सिस्टम में आपकी आईडी दोबारा कहीं नहीं लग सकती, दोबारा रीनेम नहीं हो सकता, दोबारा उस पर कोई बैठ नहीं सकता या उसे एडिट नहीं किया जा सकता, ये किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि आपका पेमेंट होल्ड करवा दे, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आपकी आईडी ब्लॉक करवा दे। यानी जो आईडी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनका डर मैं कहता हूं जिन जिन कंपनियों में हो रहा है सब लोग जानते हैं, और हमेशा जिंदगी पर एक खतरे की घंटी ऐसे लटक रही है, पता नहीं कब अपलाइन से आना बंद हो जाए और पता नहीं कब आईडी ब्लॉक करवा दे, कब पेमेंट होल्ड करवा दे, कब टीम को एक साइड से शिफ्ट करके दूसरी साइड शिफ्ट कर दे, पता नहीं कब। अब उसके चक्कर में भगवान बना करके लोग सल्यूट कर रहे हैं, मर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, उसके बाद भी जी गुरु जी हाँ सर, जी गुरु जी हाँ सर लगे हुए हैं सर। अगर ये डर खत्म हो जाए, आईडी से रिलेटेड इश्यूज वाले जो डर खत्म हो जाए, कैसा रहेगा? खुल के काम हो पाएगा, निश्चिंत होकर काम हो पाएगा, ठीक है। जब ये डर नहीं रहेगा तो जाने अनजाने में अगर गलतियां भी होंगी तो उसको अपलाइन भी समझेगा, डाउनलाइन भी समझेगा। कैसा रहेगा अगर ऐसा हो जाए तो? ठीक है, लिखित में, सिर्फ बोल करके नहीं, स्टाम्प पर बेकायदे साइन मुहर करवा करके, मजा आएगा ना। दूसरी बात रही, तीसरी बात की तरफ चलते हैं। अक्सर प्रोडक्ट बेस में या डायरेक्ट सेलिंग में हुआ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप मेरे अपलाइन है, राइट, मैं आपका डाउनलाइन हूं, ठीक है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आपकी दूसरी लेग नहीं चल रही है, आपने मुझे सिर्फ एक बंदे को ज्वाइन करा है, ठीक है, और मैं यहां से अच्छी खासी इनकम ले रहा हूं। वीकली मेरा कैप मतलब बाइनरी है जो 10,000 20,000 महीने का मान लेते हैं, 1 लाख रुपया जा रहा है। लेकिन चूंकि आप तो अपलाइन है, आपके एक लेग में मैं हूं और आपका दूसरा लेग चल नहीं रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको कितने रुपए की इनकम होगी? 1 रुपए की भी इनकम नहीं होगी। ये बाइनरी प्लान की डिजाइनिंग होती है, राइट। चाहे हम करोड़ों रुपए का दे दे, चाहे हम अपनी टीम में करोड़ों रुपए का धंधा दे दे, चाहे 10 20 50 लोगों को कैपिंग अचीवर लेकर के चले जाएं, लेकिन फिर भी आपको 1 रुपए की भी आमदनी नहीं होगी। तो एक सवाल तो ये बनता है कि कंपनी को तो फायदा हो रहा है लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं, प्लान की डिजाइनिंग ही ऐसी है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो कैसा होगा कि मैं आपका डाउनलाइन हूं, मैं इनकम कर रहा हूं, आपकी दूसरी लेग चल रही है नहीं चल रही है मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपका स्पॉन्सर हूं और मेरी इनकम का कुछ परसेंटेज आपको आता रहे, तो कितने मजे की बात होगी, मजा आ जाएगा ना। अगर उस केस में क्या होगा कि आप, एक जो होता है ना कि चलो ये तो डाउन लाइन है, मेरे से आगे बढ़ रहा है, चेक में आगे बढ़ रहा है, तो इसका मान सम्मान भी ज्यादा होगा, कंपनी के मैनेजमेंट भी इसको ज्यादा सपोर्ट करेगी, हर लीडर इसका मान सम्मान करेगा, और मैं अपलाइन ऊपर बैठ करके मक्खी मारूंगा। इस द्वेष में जो लोग नीचे जाते हैं, टीमों को तोड़ते हैं, लीडर जो आगे बढ़ रहा है उसकी बुराई करते हैं, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, उन्हें भी पता है, लेकिन फिर भी ये चीजें होती हैं और पता चलता है कि पूरा खत्म हो जाता है धंधा, और हमारा और जो आपका रिश्ता है वो बिल्कुल एकदम दुश्मन की तरह हो जाता है। कैसा होगा कि अगर मेरी इनकम से आपको इनकम आती रहे, अगर मैं कह रहा हूं आपको इनकम आ रही है, मेरी इनकम की वजह से आपका दूसरा लेग नहीं भी चल रहा है, क्या आप डाउनलाइन में मेरी नेगेटिविटी की बात करेंगे? ठीक है, क्या मेरे खिलाफ बात करेंगे? ठीक है, क्या आपको जो भी इनकम होगा उससे आप दूसरी साइड अपनी डेवलप कर लेंगे? क्या आपको पैसे आते रहेंगे तो जिधर मेरी ग्रुप ऑलरेडी चल रही है उधर में मैं आपको ट्रेनिंग मीटिंग के लिए बुलाऊंगा, तो क्या आप किराए भाड़े की टेंशन लेंगे? क्या आप ड्रेसअप का चिंता करेंगे कि मेरे पास तो ठीक से ड्रेस भी नहीं है? नहीं करेंगे ना। यानी आप ये विश करेंगे दिल में, भगवान से ये मनाएंगे कि इसकी कैपिंग लग जाए, कैपिंग लग जाए, क्योंकि चूंकि मैं आर्यवेदा से हूं, मैंने पहले ही बताया है। तो अगर मैं आपका एक ही बंदा हूं और कैपिंग पे चला गया, 13,20,000 की कैपिंग है महीने में, तो अगर वहां पर मैं चला गया तो आपको 65,000 रुपए महीने की इनकम आने लग जाएगी। अब मुझे बताइए, मैं कैपिंग पर गया और आपको 65,000 रुपए की इनकम मिल रही है, आप बुराई करेंगे? मेरी टीम में बुराई करेंगे? आप तो और मनाएंगे ना कि ये और आगे बढ़े और आगे बढ़े, ताकि मेरी और इनकम आगे बढ़े, राइट है। तो ये चीज है, ये तीसरा पॉइंट था। यानी नीचे वाला इनकम कर रहा है, ऊपर वाला स्पॉन्सर किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी इनकम जा रही है। यानी रिश्ता जो टूट जा रहा था, जो दुश्मनी पैदा कर दे रहा था, वो हट जाए तो कैसा रहेगा, मजा आएगा। चलिए चौथे सिचुएशन पर आते हैं। बस थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। अपलाइन आप ही हैं, डाउनलाइन मैं अभी भी डाउनलाइन हूं, ठीक है। अब आपकी इनकम हो रही है, ध्यान दीजिएगा, अब आपकी इनकम हो रही है, आप मजे में अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक भी टीम नहीं बनाया, या अगर टीम बनाया तो एक साइड में चल रही है, दूसरी साइड में चल ही नहीं रही है, मेरी आमदनी बिल्कुल जीरो है। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा हो जाए कि आपकी इनकम का मुझे कुछ आने लगे, अगर नहीं आएगा, आप आगे बढ़ेंगे, मैं टीमों में, चूंकि मैं हूं, मुझे इनकम नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेट होऊंगा,
है ना। अदर अदर प्लान देखूंगा, जो लोग मेरी कनेक्टिविटी में हैं, जो आपकी टीम हमारी टीम बनी बनाई है, उन्हीं टीमों को हम अलग अलग कंपनी के प्लान देना शुरू कर देंगे। पूरा डिस्टर्बेंस बिगड़ जाएगा और फिर उसके बाद एज अ अपलाइन आप अपलाइन का कर्तव्य निभाएंगे कि आईडी ब्लॉक करवाना, टीम को इधर उधर शिफ्ट करना, पेमेंट होल्ड करवाना, धमकियां देना, गलत गलत एलिगेशंस लगाना। आप अपना अपलाइन का धर्म निभाएंगे, राइट। लेकिन अगर वहीं पर आपकी इनकम का कुछ हिस्सा अगर मुझे भी आने लगे कंपनी के साइड से, आपकी इनकम में से नहीं, आपकी इनकम का कुछ परसेंटेज कंपनी की तरफ से मुझे आने लगे, कैसा रहेगा? मजा आएगा क्या? मैं ये विश करूंगा, नीचे जा करके बोलूंगा कि आपका चेक कम हो जाए? नहीं करूंगा ना। मैं दूसरा प्लान करने की कोशिश करूंगा? नहीं करूंगा ना। अगर मैं कह रहा हूं महीने का 1,000 भी आ रहा है तो मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं ना तो इधर उधर डिस्टर्ब होऊंगा, ना अपने अपलाइन के प्रति यानी आपके प्रति बुराई बात करूंगा, बल्कि मैं दिल से ये विश करूंगा कि सर आपकी कैपिंग चली जाए, राइट, आपकी कैपिंग चली जाए और फिर मेरी इनकम और बढ़ जाए, फिर मैं डेवलप कर लूं, वो इनकम दिखा दिखा करके लोगों को मैं ज्वाइन करा लूं। ठीक है ना? कैसा रहेगा अगर ऐसा हो जाए तो? ठीक है, ये 4 चीजें हमने डिस्कस किया। ठीक है, आईडी रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किया हमने, डाउनलाइन की इनकम से अपलाइन को इनकम का जिक्र किया हमने, एक ही लेग में एक ही बंदे को लेकर के मैंने उदाहरण दिया। ठीक है, अपलाइन का लेकर के बोला, अपलाइन को इनकम हो रही है तो अपलाइन को लेकर के बोला। ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग जो था वो ये था कि कोई शिकायत ही ना करे प्रोडक्ट लेने के बाद से कि तुमने फंसा दिया, दे दिया था, बेवकूफ़ बना दिया था, ये तमाम तरह की चीज़ें। तो कैसा रहेगा जब आईडी की इश्यूज नहीं रहेगी, खुद को सुरक्षित मानेंगे, जो मेहनत करेंगे वो सही रहेगा, अपलाइन आगे बढ़ेगा तो भी अपने को फायदा है, हम डाउनलाइन अगर हमारा डाउनलाइन भी आगे बढ़ेगा तो भी अपने को फायदा है, अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे को फायदा है। तो अब इससे बेहतर और सिक्योर सिस्टम क्या चाहिए? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में इतने अरसे के बाद आना, प्रोडक्ट बेस में, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऐसे हवाबाजी की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ में आना। और अभी तो मैं बस 4 ही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे और भी 7-8 पॉइंट टोटल हो जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपने ख्वाब देखे हैं लाखों करोड़ों रुपए कमाने का, अगर आप जानते हैं कि ये इंडस्ट्री सच में सपने पूरा करती है, तो अपने डर को खत्म कीजिए। और जहां कहीं पर भी आप हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सेफ जोन में हैं, डर नहीं है, जबरदस्ती सर को सल्यूट नहीं करना है, दिल से करना है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, दिल से करना है ना, सिर्फ बाहर ही नहीं, और आगे बढ़ना है और आप अपना भविष्य बना सकते हैं, तो ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सी भी डाउट हो रहा है और हम लोगों ने जो आर्यवेदा की शुरुआत किया है, अगर इसको जानना समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी कैप्शन में नंबर है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, सामने से बैठिए। मेरा एक मानना यह है कि अगर आपका इरादा ना बने अपने सिस्टम को छोड़ने का, आपका इरादा ना बने, अगर आप कॉन्फिडेंट है चीज़ों में लेकर के कि हम दुनिया का कोई सा भी प्लान देख लें, लेकिन हम जहां पर हैं वो हमारा बेस्ट है, हम कभी भी इधर उधर नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लीडर जरूर मिलते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ज्वाइन करते नहीं करते अलग मैटर है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, मैं आज भी जिस कंपनी से मैं निकला था, आज से 2022 में निकला था, और जहां पर करियर दिया गया था, जहां पर ये सारे इंसिडेंट हुए थे अपने साथ में, तो आज भी उसके बड़े बड़े लेवल के लोग, जैसे बस लेवल का नाम ले ले रहा हूँ, एम्बेसडर लेवल के लोग, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, इस लेवल के लोगों से आज भी कनेक्टिविटी है। और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठना उठना आज भी होता है, क्योंकि अपने अंदर वो ईगो नहीं है। हाँ, वहां काम नहीं कर सकते, हम शुरुआत नहीं किए, ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरे अंदर कोई ये ईगो नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो नहीं है और आप नॉलेज में यकीन रखते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में यकीन रखते हैं, आपके सपने बड़े हैं, आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं, दिल से पूरा करना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज मार्केट में आई है कि जिन चीजों को लेकर के हमारा दिल दहल जाता है, हमारा ऐसा लगता है कि यार हम कल को सब कुछ अपना बनाएं, एक अच्छी खासी इनकम पर जाएं, और पता नहीं कब हमारा बिजनेस धाराशायी हो जाए, पता नहीं कब अपलाइन से अनबन हो जाए और सारा बिजनेस खत्म कर दिया जाए। और अपलाइन भी क्या कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग जिनकी आइडिया वगैरह ब्लॉक करवाए हैं, पेमेंट होल्ड करवाए हैं, ऐसे ऐसे लोगों का उदाहरण दे दे के डरा धमका के लोगों को रखे हुए हैं। अगर आप भी ये चीजें महसूस कर पा रहे हैं तो जस्ट एक बार जरूर मिलिए, एक बार जरूर बात करते हैं, एक बार जरूर सिस्टम को देखते हैं, और फिर, क्योंकि ये मायने रखता है, ये जो 4 पॉइंट मैंने बात किया ना, ये मायने रखता है। इसके अलावा और भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, तो अपनी और भी जो खासियत है, क्यों आपको सोचना चाहिए, उस पर जरूर मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, बस छोटा सा हिंट दूंगा, कैसा होगा कि आप मेहनत करें,
उतना ही, और आपको 60-70 हज़ार रुपए महीने की इनकम हो, और कैसा होगा कि मैं उतना ही मेहनत करूं जितना आप कर रहे हैं, या आपकी ही मेहनत हम अपने सिस्टम पर कंपैरिजन करें या अपने सिस्टम पर 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, और 1 लाख रुपए का डिफरेंसेस आए इनकम में। यानी मैं बोल रहा हूं जैसे आपकी 60-70 हज़ार रुपए की इनकम आ रही है, तो मेरी 1.5 लाख 1,60,000 70,000 तक जाने लग जाए, तो ये 1 लाख रुपए का अंतर हुआ ना, उतने ही मेहनत पे, उतने ही बिजनेस पे, उतने ही सेल्स पे, और फिर से क्वालिटी प्रोडक्ट, मजाक नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात बोल रहा हूँ, राइट है। तो अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आती हैं और वाकई में करियर बेस लेकर के चल रहे हैं और डर में जी रहे हैं, घबराहट में जी रहे हैं, और आपकी पोटेंशियल का सही रिटर्न लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली कनेक्ट करिए, मिलेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझ आएंगे, मिलकर शुरुआत करेंगे। चीजें नहीं समझ में आएंगी तो हमने सफर की शुरुआत तो कर ही दिया है। थैंक यू वेरी मच।